बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कुरान की तौहीन करते हैं और मुसलमानों की जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, ये बतौर थर्मामीटर के इसको इस्तेमाल करते हैं। चाहे फर्स्ट वार हो या सेकंड वार हो, 1914 ता 18 जो लड़ाई हुई, उससे पहले भी उन्होंने कुरान को जलाया, बेइज्जत किया। आदमी वो बोल नहीं सकता है वो अल्फाज। तो बहरहाल अगर ये कुरान या मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, तो ये इस तरह जैसे एक आदमी मुंह ऊपर करे और सूरज पर थूके, तो थूकना थूक उनके मुंह पर आएगा। इसलिए कि वह रफ़अना लका ज़िक्रक, कुरान का दर्जा, पाक नबी का दर्जा ऊंचा है, बाइज्जत है। लिहाजा आपका चेहरा ठीक नहीं होगा, आपकी जबान ठीक नहीं होगी, आपका अंदाज रफ्तार गुफ्तार ठीक नहीं होगा, आप अपने आप ही को जलील कर लेंगे, बेइज्जत कर लेंगे। आखिरत का अजाब तो अलग है, लेकिन आप कुरान को जलील नहीं कर सकते हैं, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये गैर जो लोग हैं, ये देखते हैं कि मुसलमानों में कितनी गैरत जो है ना वो बाकी है, और मैं और आप मजम्मत करें, मैं मजम्मत करता हूं, वो मजम्मत कर, ये ठीक है, लेकिन इससे मसला हल हो जाएगा? 54 इस्लामी ममालिक हैं, इनकी तमाम फौज को जमा करो, कुव्वत ताकत को जमा करो, तो अगर ये कहें अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, कि भाई और सिर्फ यादाश्त जमा कराना नहीं, बल्कि वाक़अतन मशरिकी तैमूर का मसला हल हो जाता है, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं होता। ये हमारे हुक्मरानों की सुस्ती है, दीन से दूरी है, इसी वजह से। तो ये बतौर थर्मामीटर के इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए मुजम्मत का लफ्ज एक फैशन बन चुका है। मुजम्मत नहीं, मुरम्मत। 9 मई के वाक़यात से ये बहुत बड़ा वाक़या है। मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतरी है, उसकी तौहीन, उसकी बेइज्जती मस्जिद के सामने हुकूमत की तरफ से इजाजत मिल गई। इन्हीं लोगों को हम वो खातून हवाला करते हैं जो हमारे खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, मोहम्मद पाक को बुरा भला कहते हैं। इनको हम हवाला करते हैं, इनसे हम झप्पियां मिलाते हैं, सीना मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो बहरहाल ये इसके लिए मुजम्मत नहीं, मुरम्मत की जरूरत है। और जो नबी की शान में गुस्ताखी करे या कुरान की तौहीन करे, तो और हुकूमती सतह पर करे, तो उनके सफीरों को मुत्तले करना चाहिए कि वो ये वापस लें, उनको करार वाकई सजा दे जिन्होंने तौहीन की है, तो फिर उनसे ताल्लुकात बहाल किए जाए। बहरहाल ये जो बात है, ये तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हम जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते और जो धड़ाधड़ फहाशी बेहयाई टिकटॉक, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जितने रील चल चुके हैं, कितनी फहाशी हो रही है, तो फिर तो अल्लाह ताला का कोड़ा हमारे ऊपर बरसेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जो मुसलमानों में फहाशी फैलाते हैं, कुरान में सूरह नूर में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ कब्र और आखिरत में नहीं, इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जलील करेगा। चौक दुकान में वो खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। जो लोग फहाशी फैलाते हैं, चाहे टॉप के टिकटॉकर हों, मोहल्ले में उनकी टक्के की इज्जत नहीं होती, चौक में वो खड़े नहीं हो सकते। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फहाशी को भी छोड़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, शरीफ पर्दा करो।
ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جو پردہ ہے نا یہ پردہ ہی نہیں ہے، ہم نے ول پوزز بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام حکمران، خصوصاً ہمارا ملک پاکستان، ایٹمی قوت، تمام اسلامی ممالک کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی شدید مذمت کے ساتھ ساتھ، شدید الفاظ کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کا نوٹس لیں۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔